हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मूल करियर इंस्टीट्यूट में हूं आशीष पांडे। आज हम बात करेंगे जेई मेन जनवरी 2025 पीवाईक्यू क्वेश्चन के बारे में। इसके पहले हम लोग नीट पीवाईक्यू क्वेश्चन या एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। उसको आप लोग रिवाइज करते रहिए जिससे एग्जाम में इजी वे में इसको सॉल्व कर सके। तो हम लोग देखेंगे आज क्वेश्चन नंबर 1 जेई मेन जनवरी 2025 का। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद उसका आंसर देंगे। तो क्वेश्चन क्या है, Which of the following electronegativity order is incorrect? हम लोगों को बताना क्या है कि इन जो ऑप्शन दिए हुए इसमें में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर कौन सा इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है। अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियाडिक टेबल में तो ये इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। डाउन द ग्रुप आएंगे तो ये इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा। इसके बारे में हम बात करेंगे, उसके बाद इसका आंसर दिया जाएगा। तो हम लोग देखते हैं एक एक जो है पढ़ते जाते हैं और साथ साथ में लिखते भी जाते हैं कि आप लोगों को समझ में कुछ ज्यादा आ जाए। तो क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? एबिलिटी ऑफ एन एटम टू attract shared electrons towards itself in covalently bonded molecules। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है हम लोग समझ गए हैं कि एबिलिटी है, किसी एटम की एबिलिटी है क्या, अट्रैक्ट करना शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ। किसमें? कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा हो, उसमें क्या है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। तो हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गया। इसके बाद देखेंगे कि अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट अगर पीरियोडिक टेबल में हम लोग पीरियड्स में जाएंगे, कहाँ पे, लेफ्ट से अगर जाएंगे हम लोग लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। तो लेफ्ट से राइट जाने पे पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है। इंक्रीज क्यों करता है? क्योंकि अगर हम लोग लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो सेल का नंबर तो सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, यानी प्रोटॉन का नंबर बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या है, बढ़ता जाएगा, लेकिन सेल नंबर क्या है, सेम है। जिससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो जेफ होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये क्या होता है, ये इंक्रीज करता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इंक्रीज करेगी। यानी हम लोग जाएंगे पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट में तो क्या करेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी। इसके बाद हम देखेंगे क्या कि डाउन द ग्रुप, अगर हम ग्रुप में नीचे आएंगे यानी डाउन द ग्रुप समझते जाएंगे। डाउन द ग्रुप, अगर ग्रुप में हम लोग नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी। क्यों डिक्रीज करेगी? क्योंकि साइज जो है एटम का बढ़ता जाता है। अगर साइज एटम का बढ़ता जाएगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, घटता जाएगा। ठीक है, तो अगर साइज बढ़ेगा तो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर पाएगा, अट्रैक्ट कम कर पाएगा। क्योंकि जो अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन अपने तरफ किसी भी एटम से, वो क्या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, जो प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में उसके, वही क्या है अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। साइज बढ़ेगा तो क्या है, उसका डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा, इसलिए क्या है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है। अब हम लोग देखेंगे पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट अगर जाएंगे तो इंक्रीज करेगा, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा। अब इसके बारे में समझेंगे। अगर किसी एटम पे चार्ज है, यानी चार्ज ऑन कैटायन, अगर किसी एटम पे चार्ज है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बढ़ता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है
चार्ज ऑन एन आयन, यानी अगर एन आयन चार्ज बढ़ता जाता है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, घटता जाता है। हम लोग देख लिए साइज के, जो साइज होता है एटम का साइज, उसके क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और ये समझ लिए हम लोग। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, जो यस कैरेक्टर होता है। यस कैरेक्टर होता है, यस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। जितना यस कैरेक्टर बढ़ेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, बढ़ेगा किसी भी मॉलिक्यूल्स में। हम लोग ये समझ लिए हैं। अब साथ साथ क्वेश्चन भी करते जाएंगे, यानी क्या देखेंगे कि लेफ्ट टू राइट हमको बताना है या डाउन द ग्रुप। इस ये जो एलिमेंट एटम दिए हुए हैं इनका हम लोगों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बना है, कौन सा आर्डर में से इनकरेक्ट है। तो हम लोग पाउलिंग्स रूल, जो पाउलिंग ने दिया था, एक स्केल बनाया था पाउलिंग स्केल जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस का, तो हम लोग उस स्केल के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखेंगे स्केल कैसे हो अप्लाई होता है। तो इसको इरेज कर दिया जाता है यहां तक। अब हम लोग देखेंगे कि पाउलिंग स्केल कैसे जो है अप्लाई किया जाता है। तो हम बात करेंगे पाउलिंग स्केल्स की। पाउलिंग स्केल्स की बात करते हैं हम लोग, पाउलिंग स्केल की बात करते हैं। अब ये कैसे अप्लाई करता है ये देखते हैं। अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे, यानी लेफ्ट टू राइट जाएंगे, पीरियड हम लेंगे। मान लो हमने पीरियड लिया लेफ्ट टू राइट जाने के लिए, फर्स्ट ले लिया लिथियम, ले लिया पीरियड में लिथियम, उसके बाद क्या आएगा, बेरिलियम आएगा, उसके बाद बोरान आएगा, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये आ गया, ये इतना आ गया एटम। अब हम इन इसमें जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लिखेंगे। तो कैसे लिखते हैं, इसका एक तरीका हम पहले भी बता चुके हैं, फिर देखते हैं इसका तरीका होगा। यानी हम लिथियम से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो तरीका क्या है लिखने का, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लिथियम का होता है 1, हमने 1 लिख लिया। अब फ्लोरीन तक 0.5 जो है हम लोग बढ़ाते जाएंगे, यानी 1 से 1 बेरिलियम का क्या हो जाएगा 1.5 इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। बोरान क्या क्या हो जाएगा 2.0 यानी 2 हो जाएगा। कार्बन क्या क्या हो जाएगा 2.5, 0.5 हम लोग बढ़ाते जाएंगे। नाइट्रोजन का 3.0 यानी 3 हो गया। ऑक्सीजन का 3.5 हो गया। फ्लोरीन का 4.0 यानी 4 हो गया। पूरे पीरियोडिक टेबल में देखा जाएगा तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा है, कितना है 4 है फ्लोरीन की। अब हमने देख लिया कि लेफ्ट टू राइट अगर जाएंगे पीरियोडिक टेबल में तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, इंक्रीज करती है। सबसे यहाँ पहले क्या थी 1 थी, राइट में चले गए 4 हो गई। उसके बाद हम देखते हैं किसमें और देखेंगे, जो है नियान क्या होता है। नियान जो है नोबेल गैस है, वो अट्रैक्ट जो है नहीं करेगा। अब हम लोग देखते हैं किसका, सोडियम का लेते हैं, सोडियम का लेते हैं। सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, उसके बाद आएगा फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। अब इसमें भी याद करने का हम लोग तरीका बनाए हुए हैं, कैसे इसमें बढ़ेगा, सोडियम में कैसे बढ़ेगा। तो हम लोग देखते हैं इसमें 0.3 हम बढ़ाते जाएंगे। सोडियम का हम लोगों को याद है कि 0.9 होता है, अब 0.3 हम बढ़ाते जाएंगे, यानी 0.3 कहां तक बढ़ाएंगे ये भी देखेंगे। 0.3 बढ़ाएंगे तो मैग्नीशियम का 1.2 हो जाएगा, एल्यूमिनियम का 1.5 हो जाएगा, सिलिकॉन का 1.8 हो जाएगा और फास्फोरस का 2.1 हो जाएगा। लेकिन एक बात है कि जब हम लोग सल्फर पे पहुंचते हैं और क्लोरीन पे पहुंचते हैं तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस ज्यादा देखने को मिलता है। सल्फर पे अगर देखा जाएगा तो यहाँ 2.5 हो जाता है और क्लोरीन का 3 हो जाता है। यानी सल्फर का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितना होता है 2.5 होता है, क्लोरीन का 3 हो जाता है। तो इस दो को हमको जो है याद करना पड़ेगा और ये 0.3 से हम लोग बढ़ाते जाएंगे और सॉल्व हो जाएगा। अब यहां तक आए, यानी हम लोग अगर पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करता है। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं कि डाउन द ग्रुप में आते हैं तो क्या होता है। अब डाउन द ग्रुप में आते हैं तो हम लोग फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं। लिथियम ले लिया, लीना की रब से फरियाद, यानी हम लोग ले लिया लिथियम का, ले लिया सोडियम का, ले लिया। तो इसको देखेंगे कैसे इसको लिखा जाता है। तो लिथियम का अगर देखेंगे तो 0.9 होता है इसका,
लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, 0.9 हो गई। अब सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ये हम लोग देखेंगे। तो सोडियम की लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई, यहाँ पे 1.0 हो गई, लिथियम की 1.0 हो गई, सोडियम की 0.9 हो गई। अब देखा जाएगा पोटेशियम, रुबेडियम और सीजियम का क्या होता है। तो पोटेशियम और रुबेडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम रहती है। पोटेशियम रुबीडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रहती है, 0.8 होगा यहाँ पे, और रुबीडियम की क्या हो जाएगी, 0.8 हो जाएगी, सेम हो जाएगी। सीजियम की 0.7 हो गई। यानी डाउन द ग्रुप अगर हम लोग आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, डिक्रीज होती है। 1 हुई, 0.9 हुई, 0.8 हुई, 0.8 हुई और 0.7 हुई। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्स्ट ग्रुप में हम लोग आए, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज की हुई है। अब उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे डाउन द ग्रुप तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज की हुई है। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि इसमें देखेंगे कि कौन सा इनकरेक्ट है। तो हम लोग फर्स्ट ऑप्शन पहले देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का दिखाया गया है, ठीक है। इसका 3.0 होता है, हम लोगों को पता है, अभी लिखा गया है 3.0 होता है, लिख के देख लेंगे इसे। उसके बाद बोरान का 2.0 होता है, ये भी हम लोगों को पता है, बोरान का 2.0 होता है। उसके बाद मैग्नीशियम का आ गया, तो मैग्नीशियम का 1.2 आ गया, ये भी सही है, ये भी सही है। अब देखते हैं कि एल्यूमिनियम का क्या होता है, तो एल्यूमिनियम का 1.5 होता है। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.5 होती है, यानी कि ये जो एरो दिखा रहा है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर का दिखा रहा है, यानी सबसे कम से सबसे ज्यादा की तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जबकि मैग्नीशियम की सबसे कम है, तो ये एल्यूमिनियम से ज्यादा दिखाया गया है। इसलिए ये ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन हमको मिल गया क्या, कि ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। एल्यूमिनियम क्या है, आगे होना चाहिए मैग्नीशियम के, यानी मैग्नीशियम सबसे पहले होना चाहिए, उसके बाद एल्यूमिनियम होना चाहिए, उसके बाद बोरान हो जाना चाहिए, उसके बाद नाइट्रोजन होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं ये ट्रिकी मेथड से। तो आप लोग भी इस क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कीजिएगा और समझिएगा। आप लोग चैनल को जो है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, जिससे नए नए वीडियोज आपको मिलते रहें। थैंक यू।